दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुमाऊं का चंद राजवंश। इससे पहले हमने कत्यूरी राजवंश कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं चंद राजवंश के बारे में। जैसे कि कुमाऊं में क्या चल रहा था, चंद राजवंश चल रहा था, वैसे ही गढ़वाल में कौन सा वंश चल रहा था, परमार वंश चल रहा था। तो अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे चंद वंश को, क्योंकि दोनों वंश को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो चंद वंश के बारे में कुछ जानकारी हम देखते हैं कि एटकिंसन के अनुसार इस वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? सोमचंद को माना जाता है। एटकिंसन महोदय ने किसे माना था? सोमचंद को माना था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इस वंश का संस्थापक सोमचंद माना जाता है। सोमचंद ने सुयो यानी चंपावत नामक स्थान पर कौन सा किला बनाया था? राजभुंगा किला बनाया था। तो बुंगा का अर्थ होता है, बुंगा किसे कहा जाता है? बुंगा कहा जाता है, किले को कहा जाता है बुंगा। एटकिंसन के अनुसार सोमचंद कहाँ का था? कन्नौज नरेश के भाई थे। और इलियड के अनुसार कुमाऊं के राजा स्वयं को कन्नौज के राजा चंद्रपाल या चंदपाल का वंशज बताते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद झूसी इलाहाबाद के राजपुत्र थे। अब हम देखते हैं कि कुछ का मत क्या है। कुछ क्या कहते हैं? सोमचंद को कहते हैं, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि थोरचंद क्या था? चंदवंश का संस्थापक था। तो जो रियल में था वो क्या था? वास्तविक संस्थापक सोमचंद को ही माना जाता है। अब थोड़ा हम थोरचंद के बारे में भी देखते हैं कि कौन कौन इसको मानते हैं। तो डब्ल्यू फेजर, जिनकी पुस्तक कौन सी है? रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल है, ये क्या करते हैं? वे हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर, ठीक है, हर्षदेव जोशी के आधार पर क्या चंदवंश का संस्थापक किसको मानते हैं? थोरचंद को मानते हैं, डब्ल्यू फेजर। और किसके उस पे? हर्षदेव जोशी के आधार पर। अब दूसरे हैं फ्रांसिस हैमिल्टन, इनकी पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल। इस पुस्तक में हैमिल्टन भी क्या है? चंदवंश का संस्थापक किसको मानते हैं? थोरचंद को मानते हैं। अब थोरचंद का जो राज्यरोहण है वो कब से? 1261 से है, और 1262 के ईस्वी में मानी जाती है। और जबकि जो क्या है सोमचंद है वो क्या है? इससे पहले क्या है उनका कब माना जाता है? कोई के इनको 700 मानता है, कोई कब मानता है? 953। और अजय रावत जी कब मानते हैं? 1018 ईस्वी में मानते हैं। तो हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे क्या है कि चंदवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद को माना जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इस वंश की स्थापना कभी 700 ईस्वी में, और एटकिंसन के अनुसार चंदवंश की स्थापना कभी 953 ईस्वी में, और अजय रावत जी के अनुसार चंदवंश की स्थापना 1018 ईस्वी में हुई थी। और डॉक्टर श्यामलाल के अनुसार चंदवंश की स्थापना 1025 ईस्वी में हुई थी। अब हम देखते हैं कि द्वारहाट में गुर्जर देव मंदिर की प्राप्ति से यह सिद्ध होता है कि चंद राजा प्रतिहारों के क्या थे? वंशज रहे होंगे। इतिहास में झूसी इलाहाबाद को चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठान कहा जाता है। अब होता क्या है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले था कत्यूरी राजवंश था। तो यहाँ पे कत्यूरी राजवंश में एक राजा होता है ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव क्या करता है? ब्रह्मदेव की पुत्री से सोमचंद आता है झूसी से, और क्या करता है? ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह करता है और चंद्रवंश की क्या करता है? स्थापना कर देता है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण वो देखेंगे चंदवंश से। इसके बाद हम सीधे पढ़ेंगे सोमचंद के बारे में। चंदवंश का जो मूल धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? जागेश्वर है। चंदवंश का जो सौदा स्थल है वो कहाँ है? वो जागेश्वर में है। कुमाऊनी कला में खसिया राजा को कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंदवंश के कुल कितने राजा हुए हैं? इसमें हुए हैं 61 राजा हुए हैं। अब नित्यानंद मिश्रा जी कहते हैं कि यूके के प्रमुख, ठीक है, पुरातत्वविद व इतिहासकार थे ये। कौन? नित्यानंद मिश्र। इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर चंदवंश के क्या 4 ताम्रपत्रों को क्या किया है? संपादन किया है, ठीक है। अब पवाड़े किसे कहा जाता है? पवाड़े का अर्थ होता है लोक गाथाएं होता है, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ थी? चंदवंश की चंपावत थी। बाद में राजधानी कहाँ ले जाया जाएगा? अल्मोड़ा ले जाया जाएगा। चंदों का राजमहल क्या था? चौमहल था। चंदों की राजवंशों की वंशावली किसमें मिलती है हमको? मानवदेव काव्य में मिलती है। अब हम देखते हैं सोमचंद के बारे में। पहला जो हमारा राजा है वो है सोमचंद, जिसने क्या करी है? चंदवंश की स्थापना करी है 1018 से 1046 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखो चंदवंश
का क्या था, ये वास्तविक संस्थापक कौन था, सोमचंद था। ये क्या था, शिव जी का क्या था, उपासक था। ठीक है, इसने राजधानी कहाँ बनाई, चंपावत बनाई। ठीक है, सुई या राजबुंगे किले का क्या कराया था, इसने निर्माण कराया था। ठीक है, सोमचंद ने क्या कराया था, 4 किलेदार क्या कराएगा, नियुक्त करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, सर्वप्रथम 4 किलेदारों को नियुक्त करेगा। इन किलेदारों को बोलते थे, ठीक है, इनको बोला जाता था कारकी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता, इनको बोला जाता था कारकी। ठीक है, ये कारिनी, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी नियुक्त किए थे। और ये चारों किलेदार कहाँ के थे, ये नेपाल निवासी थे। इन्हें चराल भी कहा जाता था। ठीक है, इसको क्या कर देना, इसको कर देना है कारकी कर देना है। ये था कारकी, बोरा, तड़ागी, चौधरी। सोमचंद ने सर्वप्रथम द्रोण, ठीक है, सोमचंद क्या करता है, सबसे पहले द्रोण कोट के राजा को क्या करता है, रावत राजा को पराजित किया था। सोमचंद ने और क्या किया था, सोमचंद ने मेहरा जाति के मंत्री पद, मेहरा जाति को क्या किया था, मंत्री पद पर नियुक्त किया था। जबकि क्या किया था, जो फर्त्याल होते थे, फर्त्यालों को सेनापति का पद दिया था। ठीक है, सोमचंद प्रारंभ में कहाँ के, डोटी के। ठीक है, कहाँ पे, डोटी के राजा जयदेव मल को क्या करते थे, टैक्स देते थे। इसका मतलब है सोमचंद क्या था, एक मांडलिक राजा था। मांडलिक कहा जाता है जो क्या, किसी को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है, उसे मांडलिक राजा कहा जाता है, एक स्वतंत्र राजा नहीं है। इसे क्या कहा जाएगा, मांडलिक राजा कहा जाएगा। अन्य देखते हैं, मेहरा जो लोग थे वो क्या थे, ये क्या थे, कोटलगढ़ के। और जो फर्त्याल थे वो कहाँ के थे, डुंगरी ग्राम के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये हो जाएगा डुंगरी ग्राम के। और ग्रामों में इसने क्या किया था, सयानों। ठीक है, ग्रामों में इसने क्या किया था, सयानों की नियुक्ति करी थी। ठीक, कुछ इतिहासकारों के अनुसार सोमचंद गद्दी पर कब बैठा था, 953 ईस्वी में बैठा था। मलवंश के प्रारंभिक राजा वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या रखा होगा, चंपा या चंपावत रखा होगा। ये भी क्या कहा जाता है। इसके बाद सोमचंद का पुत्र होता है आत्मचंद। तो आत्मचंद के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। इसके बाद आत्मचंद का पुत्र होगा कौन, पूर्णचंद इनका पुत्र होता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं यहाँ पे क्या था, सुई राजा था। ठीक है, सुई राजा यानी जो कत्यूरी राज्य था वहाँ का राजा कौन था, ब्रह्मदेव था। ठीक है, ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह किससे कराता है, सोमचंद से कराता है। सोमचंद क्या करता है, चंद्रवंश की स्थापना करता है। इस टाइम पे जो मल्ल वंश का राजा प्रथम राजा था वो कौन था, वो था वामदेव था। अब देखते हैं हम चंद्रवंश के क्या कुछ और प्रमुख राजा देखते हैं। इसके बाद आता है इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद क्या था, इसके समय में उत्तराखंड में रेशम उत्पादन व निर्यात अधिक हुआ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। ये नेपाल के मार्ग से क्या करते थे, चीन से क्या इन्होंने ये क्या करते थे, वहाँ से रेशम लेके आते थे। ठीक है, और इसके बाद क्या होता था कि यहाँ पे एक प्रथा चली थी, पटरंगावली प्रथा। यह प्रथा क्या था कि इंद्रचंद के शासनकाल में प्रचलित थी। यह एक क्या होती थी, झूठी खबर फैलाने वाली प्रथा होती थी। इसमें ये लोग मानते थे कि हमें क्या करना है, झूठी झूठी खबर फैलाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो रेशम है वो होगा, वो क्या बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि इस प्रथा को क्या कहा जाता है, पटरंगवाली प्रथा कहा जाता था। इसमें ये लोग सोचते थे कि रेशम का क्या होगा, रंग पक्का हो जाएगा और हमारा रेशम भी क्या है, बढ़ जाएगा। अभी जैसे हमने ऊपर सोमचंद के बारे में पढ़ा था, तो सोमचंद के बारे में कुछ और चीज़ जैसे हम ये भी देख सकते हैं कुछ, जैसे कि सोमचंद ने क्या कराया था, कहीं कहीं पे माना जाता है कि इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं में क्या करा था, इन्होंने कुमाऊं में एपण कला। ठीक है, एपण कला की क्या करी थी, शुरुआत भी करी थी किसने, सोमचंद ने करी थी। सोमचंद ने क्या करा था, कुमाऊं में एपण कला की शुरुआत करी थी। तो ये भी हम देखते हैं। और इन्होंने क्या किया था, सोमचंद ने और भी किया था कुछ काम, जैसे इन्होंने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी। ये चौथानी ब्राह्मण कौन कौन थे, जोशी थे, सिमल्टे थे और बिष्ट और क्या होते थे, पांडे होते थे। और इन्होंने क्या किया था, पंचायती राज की क्या करी थी, राज व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी, सोमचंद ने ही करी थी। इसके बाद हमने देखा था इंद्रचंद के बारे में
इंद्रचंद हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं बीणाचंद के बारे में। बीणाचंद कैसा राजा था? यह एक क्या था? बिलासी राजा था। ठीक है, इसके समय क्या होता है कि जैसे ये बिलासी राजा था तो इसका फ़ायदा किसने उठाया था? खस जातियों ने इसका क्या उठाया था? फ़ायदा उठाया था। ठीक है, और खसों ने लगभग 200 वर्षों तक क्या किया? कुमाऊं में शासन किया था। इसके बाद आते हैं वीरचंद। ठीक है, वीरचंद को क्या खस जाति का अंत का श्रेय जाता है। इन्होंने क्या किया? खस जाति को क्या करा था? यहाँ पर बीरचंद क्या करते हैं? खस जातियों को हरा देते हैं और क्या करते हैं? यहाँ पर फिर से चंद वंश की क्या करते हैं? पुनः स्थापना कौन करते हैं? बीरचंद करते हैं। ये क्या करेंगे? चंद वंश की क्या करेंगे? पुनः स्थापना करेंगे। ठीक है, खसों को यहाँ से भगाकर। इसके बाद हम देखते हैं नानकी चंद। तो नानकी चंद के शासनकाल में नेपाल के शासक अशोक चल ने 1191 में क्या करा था? कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ठीक, इसके बाद क्या है? थोरचंद है। थोरचंद के बारे में हमने क्या देखा था इससे पहले कि थोरचंद को किसी ने क्या कहा था? चंदवंश का संस्थापक भी कहा था। अब हम थोड़ा सा गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, इस अभिलेख के अनुसार 1191 में इस क्षेत्र पर किसका शासन था? अशोक चल का शासन था। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर अभिलेख के अनुसार क्या है? चंपाक के बालेश्वर मंदिर से 1223 का कराचल देव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है। इन राजाओं में 3 राजा चंदवंश के थे व शेष क्या थे? खस राजा थे, जिससे इस बात की पुष्टि होती कि राजा कराचल देव के क्या अधीन थे। अब देखो थोरचंद के बारे में हमने इससे पहले भी देखा था। थोरचंद क्या था? हर्षदेव जोशी व श्री फेजर के अनुसार क्या, चंदवंश का क्या था? संस्थापक माना जाता है। अब हम देखते हैं चंदवंश के कुछ अन्य राजा, जैसे क्या आया था? एक राजा होता है त्रिलोकचंद। तो त्रिलोकचंद के बारे में हम देखते हैं। त्रिलोकचंद ने राज्य का विस्तार किया था और क्या किया था? छकाता परगना जीता था। और इसने क्या किया था? इसने भीमताल में क्या बनाया था? किला बनाया था। ठीक है, इसके बारे में इतना ही आता है एग्जाम में। इसके बाद हम देखते हैं अभय चंद के बारे में। अभय चंद क्या था? यह चंदवंश का एक ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी क्या मिलती है? इसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है। जानकारी क्या मिलती है? इसके स्वयं अभिलेखों से प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा राजा है? वो हो जाएगा अभय चंद हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 प्रमुख लेख प्राप्त हुए हैं। एक है मालेश्वर का जैन अभिलेख, दूसरा है चौकेनी बोरा मंदिर का यानी चमोली का अभिलेख है। इसकी मृत्यु पर ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्रपत्र द्वारा क्या किया था? भूमि दान दिए जाने की क्या मिलती है? हमें घोषणा मिलती है। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट जो राजा है वो है गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, इसको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है और ज्ञानचंद गरुड़ भी कहा जाता है। यह चंदवंश का क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। ज्ञानचंद के संबंध किसके साथ थे? दिल्ली के तुगलक वंश से थे। पहला चंद शासक था जो दिल्ली दरबार में क्या गया था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या? ज्ञानचंद को गरुड़ चंद की उपाधि दी थी, यानी इसने गरुड़ की उपाधि दी थी। होता ऐसा है कि जब ये जाता है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में, तो फिरोज शाह तुगलक उस टाइम पे गरुड़ का शिकार कर रहे थे, तो उनसे गरुड़ का शिकार नहीं किया जा रहा था। तो ज्ञानचंद क्या करते हैं? एक मतलब धनुष उठाते हैं और एक ही तीर से क्या करते हैं? गरुड़ को मार देते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं? वो जो फिरोज शाह तुगलक थे इससे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं और इसको गरुड़ की उपाधि देते हैं। इसके बाद है मजेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। अब गरुड़ ज्ञानचंद का एक सेनापति होता है, उसका नाम है नीलू कठायत। ठीक है, यह क्या ज्ञानचंद का सेनापति था। ज्ञानचंद ने इसे क्या करा था? तराई क्षेत्र में अधिकार करने भेजा था और इसे कुमाया खिल्लत की उपाधि दी थी। जो ये कुमाया खिल्लत की उपाधि थी, कुमाया खिल्लत क्या होती है? एक पोशाक होती है, इसे नोट कर लेना। कुमाया खिल्लत क्या होती है? एक पोशाक होती है। लेकिन इसके दरबार में एक और थी, उसका नाम था जस्सा कमलेखी। ठीक है, जस्सा कमलेखी क्या करती थी? नीलू कठैत से बहुत जलती थी। ठीक है, इसके बहकाव में आकर राजा ने क्या करा? नीलू कठैत की क्या हत्या कर दी थी। और नीलू कठैत की तो हत्या करता ही करता है, इसके साथ नीलू कठैत के पुत्र होते हैं, वो उनकी क्या करता है? आंखें निकलवा देता है।
उसके जो दो बेटे होते हैं उनका नाम रहता है सुज्जू और बीरू रहता है। उनकी क्या करते हैं, आंखें क्या करेगा, निकाल देता है। और चीज जैसे हम देखते हैं ज्ञानचंद ने क्या करा था, नीलू कठेत को क्या दिया था, इसने नीलू कठेत को रौत भूमि दी थी। कौन सी भूमि दी थी, ये देता है इसको रौत भूमि दी थी इसने, ठीक है, रौत भूमि दी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि गोवासा ताम्रपत्र, ठीक है, तो गोवासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है, ये ज्ञानचंद से ही है। इसके बाद जो राजा आएंगे वो होंगे, इसके बाद आते हैं उद्यानचंद। तो उद्यानचंद क्या करते हैं, उद्यानचंद के बारे में हम सिर्फ देखेंगे कि उद्यानचंद ने क्या करा था। जो बालेश्वर मंदिर है, जो बालेश्वर मंदिर था उसका क्या करा था, जीर्णोद्धार किसने करा था, उद्यानचंद ने करा था। तो उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करा था। और इन्होंने, और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार क्या, उद्यानचंद ने इस मंदिर को क्या करा था, निर्माण कराया था। और इसके बाद हम सीधे देखते हैं विक्रमचंद के बारे में। तो जो विक्रमचंद है वो क्या है, यह चंदवंश का क्या है, 34वां राजा था। विक्रमचंद के दो ताम्रपत्र मिलते हैं, एक बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, चंपावत ताम्रपत्र मिलता है। और इसमें एक और चीज मिलता है कि इन्होंने क्या करा, श्री कुंज शर्मा नामक ब्राह्मण को क्या दिया था, भूमि दान में दी थी, ठीक है, किसने, विक्रमचंद ने। इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट राजा है हमारा वो है भारती चंद, ठीक है। तो भारती चंद क्या करता था, भारती चंद का जो शासन है वो है 1437 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। भारती चंद ने आसपास के चंदवंश का राजा बना था 1437 ईस्वी के आसपास। भारती चंद क्या था, एक योग्य और क्या कुशल शासक था। जनता में इसकी क्या लोकप्रियता भी क्या थी, अधिक थी। भारती चंद का कुमाऊं की वीरांगना भागनु देन का नाम है। इसके साथ इनका द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। भारती चंद ने क्या डोटी राज्य के विरुद्ध संघर्ष अभियान जारी किया। और डोटी में इस समय कौन थे, मल्ल राजाओं का शासन था, ठीक है। तो जो ये मल्ल वंशीय राजा होते थे इन्हें क्या कहा जाता, इन्हें रैका राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता, रैका राजा कहा जाता था, ठीक है। डोटी वाला एरिया किस में आता था, उस टाइम पे नेपाल के उसमें आता था, ठीक है, डोटी क्षेत्र यानी, ठीक है, जैसे सिरा का। उसके बाद जो दूसरा एरिया था जैसे सिरा वाला था, सिरा कहाँ है, डीडीहाट क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में पड़ता है। वो भी क्या था, नेपाल के मलवंशीय राजाओं ने क्या करा, सिरा को अपने राज्य में मिला दिया था, ठीक है। और क्या करा था इन्होंने, पर्वत डोटी का देश नाम दिया था उसको, किसके नाम से, पर्वत डोटी देश नाम दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश कौन था, यक्षमल था। थोड़ा सा भारती चंद के बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। भारती चंद एक ऐसा राजा था जिसने क्या करा था, डोटी को क्या टैक्स देने से मना कर दिया था। ये क्या था, एक स्वतंत्र राजा था, ठीक है। तो ये क्या करता है, 12 वर्ष तक उनके साथ क्या करता है, युद्ध लड़ता है। अब हम भारती चंद के बारे में अन्य चीज देखते हैं। भारती चंद के पवाड़े यानी भड़को या चर्चा कुमाऊं में क्या बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, इनके पवाड़े, ठीक है। कुमाऊं की प्रसिद्ध हमने भी देखा है वीरांगना, क्या था उसका नाम, भागा धोनियाल, ठीक है। भागा धोनियाल के साथ इनके क्या मिलता है, द्वंद्व, क्या मिलता है, द्वंद्व के युद्ध के क्या मिलते हैं, पवाड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। भारती चंद ने डोटी के राजाओं के पूर्ण मुक्ति होने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। इस समय नेपाल में क्या थे, मल्ल राजाओं का शासन था, ठीक है। डोटी के मल्ल राजाओं ने सिरा यानी डीडीहाट को अपने राज्य में मिला लिया था और पर्वत डोटी या पर्वत डोटी इसका क्या नाम दिया था। डोटी के मल्लों ने सिरा यानी डीडीहाट का शासन जिसे सौंपा उसे क्या कहते थे, रैका या राय कहा जाता था, ठीक है, रैका या राय कहा जाता था। भारती चंद के समय नेपाल के डोटी शासक यक्षमल तथा जयमल थे, ठीक है। दो क्या थे, भारती चंद के समय क्या थे, नेपाल के डोटी शासक थे तथा सिरा डीडीहाट का शासक कौन था, बली नारायण संसार मल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक जगह और है, मंडवा गढ़ोल में भारती चंद के कटकू से ज्ञात होता है कि उसने एक कटक सेना, ठीक है, बनाई। इस सेना में अपना पहला पड़ाव इसने देव सिंह मैदान के पास कटकू नौला में लगाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मल्ल राजाओं के विरुद्ध इसने क्या किया था, 12 वर्ष के तक, ठीक है, 12 वर्ष तक
इसे बोलते हैं 12 वर्षीय युद्ध बोलते हैं, ठीक है। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भारती चंद ने मल्लों को हराया था, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होता है कि जब 12 वर्ष तक युद्ध करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके सैनिकों का संबंध क्या वहाँ की स्त्रियों के साथ हो जाता है। तो उन स्त्रियों को कहा जाता है कटकाली, ठीक है। स्त्रियों को क्या कहा जाएगा, स्त्रियों को कहा जाएगा कट, ठीक है, कटकाली कहा जाएगा। और इनसे जो संतान प्राप्त होती थी उसे कहा जाता है नायक, ठीक है, यानी नायक जाति कहा जाता था, ठीक है। ये अवैध संतान होती थी, ठीक। अब देखो इसमें दे रखा है कि इस पड़ाव को वर्तमान में क्या कहा जाता है, बाली चोड़ कहा जाता है, जहाँ पे इसने क्या करा था, दूसरा जो इसका क्या था पड़ाव था बड़ालू से गोरीहार तक, इससे क्या कहा जाता, बालीचोड़ कहा जाता। और यहीं पे क्या होती, नायक जाति की उत्पत्ति हमने देखा ना भी, जब 12 वर्षीय युद्ध हुआ था तो जो स्त्रियों के साथ इनके सैनिकों ने संबंध बनाए थे उन्हें स्त्रियों को क्या कहा जाता, कटकाली कहा जाता। और उनसे जो संतान प्राप्ति होती थी उससे क्या कहा जाता, नायक जाति। ये क्या थी, अवैध संतान थी। भारती चंद ने बड़ालू का शासक अपने पुत्र पर्वतचंद को बनाया था। भारती चंद के पुत्र कौन कौन थे, एक थे पर्वतचंद, रतनचंद थे, ठीक है। पर्वतचंद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, खेती खान ताम्रपत्र से मिलती है। और पर्वतचंद का जो पुत्र था वो था सुजान, ठीक है। रतनचंद का जो वो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, होड़ेती ताम्रपत्र से मिलता है। तो ये था आज हमने पढ़ा भारती चंद तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रतनचंद के बारे में। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अगर आपको काफ़ी अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं इसमें क्या और चेंज किया जा सकता है। और आप अपने कमेंट करके हमें राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।